एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज फिर से हम लोग प्रीवियस टैबुलर फॉर्मेट में रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम लोग प्रीवियस वर्जन को फॉलो करें, तो इसी वजह से अब से यही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अप्रूव्ड अ बिल टू प्रोवाइड $52 billion इन सब्सिडीज फॉर द सेमी कंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। तो हाल ही में यूएस सेनेट ने बिल अप्रूव किया है जिसके अंदर में $52 बिलियन सब्सिडीज के तौर पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। ठीक है, और ये जो लेजिस्लेशन है ये सेंड कर दिया गया है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, ताकि ये एक फॉर्मल प्रोसेस जिसका नाम है कॉन्फ्रेंस, इसको लॉन्च कर सकें। ठीक है, तो हालांकि वहाँ पे चिप शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी, और ना सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि चिप शॉर्टेज एक मेजर प्रॉब्लम बन के सामने आ रही है। इसी वजह से सेनेट ने जून 2021 में पास किया था चिप्स लेजिस्लेशन, जिसके अंदर में $190 बिलियन इन्होंने ऑथराइज किया था टू स्ट्रेंथन द यूएस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट टू ट्रेन द ओवरसीज इंडियंस वॉज लॉन्च्ड इन विच कंट्री। देखिए, मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको एक्रोनिम का फुल फॉर्म पता है तो क्वेश्चन का आंसर गेस करना आपके लिए कभी कभी ईजी हो जाता है बहुत। तो यहाँ पे तेजस का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग फॉर एमाराट्स जॉब्स एंड स्किल्स। ठीक है, इससे समझ में आ गया कि कौन सी कंट्री का प्रोजेक्ट है, यूएई का। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 SAFF अंडर 18 वुमेन्स चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप का विनर कौन सी कंट्री थी? इंडिया। Which country has recently abolished its controversial golden passport scheme? एक्चुअली इस पासपोर्ट के तहत सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में ये यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट की सिटीजनशिप ऑफर करते थे। ठीक है, तो हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने इस स्कीम को एबॉलिश करने की बात उठाई थी, क्योंकि इस वजह से बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस देखे जा रहे थे। राइट, तो ये कौन सी कंट्री है? आंसर है बल्गेरिया। नेक्स्ट है, as per the recent government data, which state has the highest number of ODF plus villages in the country as of 2022? तो 2022 तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा ODF plus villages कौन से स्टेट में है? आंसर है तेलंगाना। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है तमिलनाडु और थर्ड पे है मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे परफॉर्म्ड बाय द इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पोरेशन एंड द ढाका स्टॉक एक्सचेंज, which country tops the list in the South Asia in terms of women on the board of listed companies? तो बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज में जो वुमेन होती हैं प्रेजेंट, ये सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री में देखी गई? साउथ एशिया की कौन सी कंट्री है ये? आंसर है बांग्लादेश। इन जकार्ता इंडिया साइंड अ सेकेंड सिक्योरिटी कन्वर्सेशन विद विच कंट्री? जकार्ता की बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। हमने इंडोनेशिया के साथ में अपना सेकेंड सिक्योरिटी कन्वर्सेशन हाल ही में साइन किया है। Which country has entered the BRICS New Development Bank as the 4th new member? तो 4th new member BRICS NDB का बन गया है इजिप्ट। और आपको कमेंट्स में बताना है कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2022 के लिए किसके पास है, मतलब कौन प्रेसिडेंट है ब्रिक्स का इस साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 बुक वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूशन? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030। ठीक है, और इस बुक में कैप्चर किए गए हैं आउटकम्स ऑफ द डायलॉग बाय नीति आयोग एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज
एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, और इसको फैसिलिटेट कौन करेगा? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। अब नीति आयोग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जिस वजह से नीति आयोग न्यूज़ में बना हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद द नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन टू होस्ट द AIM's फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। तो इसके लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने कोलैबोरेट किया है KIT-X के साथ में। नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकेथॉन इवेंट फॉर डेवलपिंग द क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर द फिनटेक सेक्टर इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो नीति आयोग ने फोनपे के साथ में मिलकर अपना फर्स्ट ओपन टू ऑल हैकेथॉन इवेंट लॉन्च किया फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस फिनटेक सेक्टर के लिए। नीति आयोग रिलीज्ड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स विद सपोर्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन। तो ये रिपोर्ट रिलीज की गई विद सपोर्ट फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। विच स्टेट हैज़ द बेस्ट ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस इन नीति आयोग्स हेल्थ इंडेक्स। तो नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स को टॉप किया है केरला ने, और आपको बताना है कि इस इंडेक्स में वर्स्ट परफॉर्मर कौन सा स्टेट था। ठीक है, नीति आयोग अनाउंस्ड दैट इट इज सेट टू एस्टैब्लिश और इट विल बी एस्टैब्लिशिंग 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये जो 1000 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज हैं इनको सेटअप किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द नीति आयोग फॉर कर्नाटका स्टेट, विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन द पावर्टी इंडेक्स इन द कल्याण कर्नाटका रीजन। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पे थी इस पावर्टी इंडेक्स में? आंसर है यदागिरी। एज पर द नीति आयोग्स लेटेस्ट रिपोर्ट, what percent of Indian population is identified as multidimensionally poor? तो याद रखिएगा 25% ऑफ इंडियंस को कैटेगराइज किया है नीति आयोग ने कि वो पुअर हैं मल्टी डायमेंशनल लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री संग्रहालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये एक तरह का म्यूजियम है जिसको कि डेडिकेट किया गया है हमारे सभी प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर। ठीक है, और ये इनॉग्रेट होगा 14 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है, राइट। तो इसको 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे बनाया जाएगा एडजेसेंट टू द नेहरू मेमोरियल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, और इस म्यूजियम में कवर किया जाएगा लाइफ और टाइम हमारे सभी 14 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, फाइन। और इसकी जो एस्टिमेटेड लागत है वो 271 करोड़ रुपीस एक्सपेक्ट की जा रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे रिगार्डिंग स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गोबर्धन और यू कैन से बायो CNG प्लांट इन विच स्टेट with a capacity of 550 tons and a budget of 150 करोड़ रुपीस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बायो CNG प्लांट को इनॉग्रेट किया है कहाँ पे? इंदौर, मध्य प्रदेश में, और इसकी कैपेसिटी है 550 टन, और इसको कितनी लागत के साथ बनाया जाएगा? 150 करोड़ रुपीस। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? आपने देखा होगा इस साल के बजट में कि हमने इस मास्टर प्लान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और ये किससे एसोसिएटेड है? आंसर है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोडल एजेंसी होती है हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। PM कुसुम स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री? कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Which organization has partnered with Akshay Patra Foundation for effective implementation of PM पोषण स्कीम? तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में, ताकि PM पोषण स्कीम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर द प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? तो इस मास्टर प्लान के लिए हमने कितना बजट एक्सपेक्ट किया है? 100 लाख करोड़ रुपीस। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसकी मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ST ऑर्डर अमेंडमेंट बिल वॉज रिसेंटली पास टू इंक्लूड डेवलॉन्ग ट्राइबल क्लैन इन द ST लिस्ट इन विच स्टेट? तो लोकसभा ने हाल ही में
बिल पास किया है जिसके अंदर में इन्होंने ये बताया कि डारलोंग जो कि एक ट्राइबल क्लैन है त्रिपुरा की, इनको इंक्लूड किया जाएगा इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, और ये बिल अमेंडमेंट है किसका? द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950। ओके, तो इस बिल में सिंपली यही बताया गया कि जो डारलोंग कम्युनिटी है उसको एज अ सब ट्राइब ऑफ कुकी ट्राइबल कम्युनिटी इंक्लूड कर लिया जाएगा एसटी में। फाइन, और ये टेबल किसने किया पार्लियामेंट में? हमारे यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल फॉर द 8th टाइम रिसेंटली? तो 8वीं बार पंकज अडवाणी ने इसको जीता है। हु इज द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बिलियनायर्स? तो दुनिया में 3rd लार्जेस्ट बिलियनायर्स कहाँ पे हैं? आंसर है इंडिया में। विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड a $1 billion क्रेडिट लाइन फ्रॉम इंडिया टू हेल्प पे फॉर द क्रिटिकल इम्पोर्ट्स? तो कौन सी कंट्री ने हाल ही में $1 billion की हेल्प रिसीव की है इंडिया से? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। विच नेशन इज मेकिंग a $42 billion इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? आंसर हो जाएगा जापान। जापान इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया के ऊपर। What is India's global ranking in terms of billionaire population according to the Knight Frank's The Wealth Report 2022? ये सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, किसी भी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया है 3rd रैंक पे। Which country recently signed the Virtual Assets Bill legalizing the cryptocurrencies? तो हाल ही में वर्चुअल एसेट बिल पास किया है यूक्रेन ने, और इसी के साथ क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे लीगलाइज कर दी गई है। Which state recently passed bills for the postponement of local body elections until reservation is restored? ये स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city is the host of the Mega International Summit on MSMEs 2022? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने जो वर्क करती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद ऑर्गेनाइज किया मेगा इंटरनेशनल समिट ऑन MSMEs। कहाँ पे? एट द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। और ये 2 दिन का समिट था जिसको कि अटेंड किया डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स ने, एकेडमिशियंस ने, पॉलिसी मेकर्स ने, इंडस्ट्री लीडर्स, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, स्टार्टअप्स, सोशल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, MSMEs एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इंडिया से और अक्रॉस द ग्लोब से। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंस देखेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ विंग्स इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस? तो इस इवेंट के लिए होस्ट कौन था? हैदराबाद। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सेशन ऑफ 2022? आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2022 मीटिंग ऑफ द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो इसके लिए होस्ट है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ 44th वर्ल्ड चेस ओलंपियाड इन 2022? आंसर हो जाएगा चेन्नई। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो इस साल का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ साहित्य उत्सव लिटरेचर फेस्टिवल? आंसर इज न्यू दिल्ली। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम? आंसर इज इंडिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द डायलॉग टुवर्ड्स क्लीन एयर सेशन ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री? तो ये जो इवेंट है ये किसने होस्ट किया? गुरुग्राम इन हरियाणा। ठीक है, और गुरुग्राम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। ठीक है, याद रखिएगा 101st कंट्री कौन सी है हमारे ISO को ज्वाइन करने के लिए? आंसर है USA। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि 102nd कंट्री कौन सी है ISA को ज्वाइन करने के लिए। एक हिंट देती हूँ, ये एक तरह की कैरेबियन नेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू प्रोजेक्ट टू इनहांस क्लाइमेट रेजिलियंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज हैज़ बीन इनिशिएटेड अक्रॉस विच स्टेट? तो सेंटर ने इनिशिएट किया है एक प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ताकि जो क्लाइमेट रेजिलियंस है उनको इन्हांस किया जा सके। और इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल कॉस्ट कितनी एस्टिमेट की गई है? $130 मिलियन, या फिर आप कह सकते हैं 1000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, इसमें से $43.4 मिलियन ग्रांट मिला है हमको, किससे? ग्लोबल क्लाइमेट फंड से। ठीक है,
तो ये 24 इकोसिस्टम्स को कवर करता है बेसिकली इन 3 स्टेट्स में, ताकि यहाँ पे प्रोटेक्ट और रिस्टोर किया जा सके नेचुरल इकोसिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे रिगार्डिंग क्लाइमेट। विच इंडियन सिटी रिलीज्ड अ क्लाइमेट एक्शन प्लान एंड लेड डाउन 30 ईयर्स रोड मैप टू टैकल चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज? आंसर हो जाएगा मुंबई। एज पर द Deloitte 2022 Sustainability Report, the disconnect between ambition and impact, Indian businesses rank dash in their concern for climate change. तो climate change के concern से हम 5th rank पे आते हैं। Which institution released a report on climate change that is dubbed as Atlas of Human Suffering? Answer is IPCC. Which country's researchers have found out that climate change is driving plants to flower earlier? ये हाल ही में रिसर्च किसने कंडक्ट की है? यूके ने। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द G20 पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट? आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैम्पियन? तो फर्स्ट UNDP इंडिया यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनाया गया है इंडिया की यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोहली को। Which institution released the Climate of India during 2021 report? Answer is IMD. Next question. Which Indian personality has featured in the Time 100 Impact Awards? तो हाल ही में इंडिया की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को ऑनर किया गया है एट द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स इनके मेंटल हेल्थ वर्क के लिए, जो ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? लिव लव एंड लाफ। ठीक है, तो सेकंड ऑनर है जो कि टाइम मैगजीन ने दिया है दीपिका पादुकोण को। और टाइम 100 की बात करें तो ये उन ग्लोबल लीडर्स को ऑनर करते हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री से बियॉन्ड जाके कुछ सोशल वर्क करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखेंगे। विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया? बहुत बार मैंने आपको बताया है, आंसर है N. Chandrasekaran. संध्या मुखर्जी who recently passed away was a famous personality in which profession? ये एक गायक थी। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पद्मा अवार्ड्स 2022 के टाइम पे इनको पद्मा अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। राइट, क्या बता सकते हैं कि संध्या मुखर्जी के साथ 2 और कौन लोग थे जिन्होंने पद्मा अवार्ड्स को लेने से मना कर दिया था? द कन्नाडा राइटर्स एंड द पब्लिशर्स एसोसिएशन presented the prestigious Mudran Ratna Award 2021 to which famous personality in Karnataka? ये दिया गया है लॉयन B.R. अशोक कुमार को। Which famous personality has been named as the Times Person of the Year? ये किसको दिया गया है? एलॉन मस्क को। Who was Google's most searched for personality in India in 2021? तो 2021 में सबसे ज़्यादा किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को गूगल पे सर्च किया गया? ये है जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। विच पर्सनालिटी टॉप द फोर्ब्स रैंकिंग्स ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड? तो इस रैंकिंग को टॉप किया मैकेंजी स्कॉट ने। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की रैंक क्या थी इस पर्टिकुलर रैंकिंग में। विच एक्टर is the recipient of Indian Film Personality of the Year Award at the International Film Festival of India 2021? तो इस पर्टिकुलर इवेंट में ये अवार्ड किसको दिया गया? एक्ट्रेस हेमा मालिनी को। और लास्ट क्वेश्चन है, शटलर्स क्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी? तो ये बुक किसकी है? आंसर है गोपी चंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट अ रोड दैट इज मेड आउट ऑफ स्टील वेस्ट? तो कौन सी ऐसी पहली इंडियन सिटी है जहां पे एक रोड बनाई गई है स्टील वेस्ट की हेल्प से? आंसर है सूरत। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और ये जो रोड है ये बिल्ड किसने की? आर्सेलोर मित्तल निपन स्टील इंडिया किसके साथ में मिलके? CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अलॉन्ग विथ CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इनको सपोर्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने एंड गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
of Bharatiya Reserve Bank note Mudran Private Limited has been inaugurated in which city? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वर्णिका को डेडिकेट किया है नेशन को, कहाँ पे? मैसूर में, ठीक है। और ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और इन्होंने सेटअप किया है वर्णिका को विद एन एनुअल इंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 1500 मेट्रिक टन्स, ताकि जो सिक्योरिटी है बैंक नोट्स की उसको और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। साथ ही जो कॉस्ट एफिशिएंसी है उसको अचीव करेंगे हम, और हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। अब आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद द आरबीआई इनोवेशन हब टू सपोर्ट द फिनटेक स्टार्टअप्स? आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। विच कंपनी हैज़ बीन द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इंश्योरर टू अचीव द कंप्लीट आरबीआई मैंडेटेड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर इट्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? तो कौन सी ऐसी पहली इंश्योरर है ऐसे करने में? आंसर है लिव क्विक। विच बैंक हैज़ बीन पनिश्ड बाय द आरबीआई फॉर डेटा ब्रीचेज इन्वॉल्विंग द चाइनीज कंपनीज? तो आरबीआई ने हाल ही में पिनलाइज किया है पेटीएम को। विच फीचर ऑफ यूपीआई वॉज लॉन्च्ड बाय द आरबीआई फॉर द फोन यूजर्स? आंसर इज 123 पे। द आरबीआई इनोवेशन हब हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो आरबीआई इनोवेशन हब ने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है किसके साथ में मिलके? आईआईटी मद्रास। हु विल लीड द आरबीआई's न्यूली फॉर्म डिस्टिंक्ट इंटरनल फिनटेक डिपार्टमेंट? तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो आरबीआई ने एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया है उसका नाम क्या है? याद रखिएगा फिनटेक डिपार्टमेंट, और इसको लीड करेंगे मिस्टर अजय कुमार चौधरी, ठीक है। विच बैंक वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द आरबीआई फॉर इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस? तो इंटरनेशनल रेमिटेंस बिजनेस करने के लिए आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है किस बैंक को? फिनो पेमेंट्स बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालीकटन इज अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हेल्ड बिटवीन द फोर्सेज ऑफ यूएस एंड विच कंट्री? तो हाल ही में डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूएस एंड फिलीपींस इन्होंने लॉन्च किया लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन द फिलीपींस, जिसका नाम था बालीकटन 2022, और ये 12 दिन का वॉर गेम है जिसमें लगभग 9000 फिलिपिनो और अमेरिकन सोल्जर्स इन्वॉल्व हैं, और ये कवर करेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी को, लाइव फायर ट्रेनिंग, एम्फीबियस ऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन असिस्टेंस के साथ, और डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे। द मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ नाटो नेम्ड एज कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 हैज कमेंस्ड इन विच कंट्री? ये कहाँ कमेंस किया गया है हाल ही में? आंसर है नॉर्वे। लानितिया 2022 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये एक तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में? इंडिया और सीशेल्स, ठीक है। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट नूर-2 इनटू द ऑर्बिट? तो नूर-2 सैटेलाइट किसका है? आंसर है ईरान। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इज एन एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच की है? इंडिया और जापान। विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट इन सी ड्रैगन 22 मिलिट्री एक्सरसाइज? आंसर इज इंडो पैसिफिक कंट्रीज। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द बायोजेट फ्यूल which has been approved for use on military aircraft of Indian Air Force? Answer is Indian Institute of Petroleum. Where is the military exercise Dakshin Shakti being held? ये हाल ही में कंडक्ट हुई कहाँ पे? जैसलमेर में, और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसन signing off.